नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। मैं शेख समीत कुरैशी सिवनी जिला मध्य प्रदेश राज्य का निवासी हूं। मेरे चैनल का नाम SQ73 किसान है। आइए आज हम बात करने वाले हैं गेहूं गिरने से कैसे बचाएं और गेहूं गिरने से क्या नुकसान होते हैं किसान भाइयों को। और गेहूं गिर जाती है, किसान भाई बहुत नुकसान उठाते हैं। इन सब बातों की जानकारी आज किसान भाइयों में देने वाला हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कि मेरे चैनल में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए मैं लाता हूं और आपको बहुत ही मेहनत करके आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो किसान भाइयों, मैंने बहुत सी जानकारी चैनल में दिया है और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं गेहूं को गिरने से कैसे बचाएं। तो किसान भाइयों चलिए आगे बात करते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं सबसे पहले तो आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि आप बोनी करते समय किस प्रकार बोनी करते हैं। और बोनी करते समय अपने 1 एकड़ पर ज़मीन में कितनी बुआई करते हैं गेहूं की। तो इन सब बातों की जानकारी आज हम जानने वाले हैं किसान भाइयों। कुछ किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं, उनको एवरेज नहीं मिल पाता। उर्वरक का इस्तेमाल तो पर्याप्त करते हैं, पर्याप्त मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करें, उनको उत्पादन और जब एवरेज की बात आती है तो कम होता है। वो परेशान रहते हैं किसान भाई। तो उन लोगों के लिए मैंने आज यह वीडियो बनाया हूँ। ध्यान से देखना किसान भाइयों, ताकि आपको जानकारी समझ में आए और अब जो पिछली गलतियां आपने किए हैं तो वह गलतियों को सुधारने में आप सक्षम रहें। तो किसान भाइयों, कुछ किसान भाई ऐसी गलती कर देते हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया हूँ। तो रिक्वेस्ट करूँगा किसान भाइयों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसान भाई, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि 1 एकड़ ज़मीन पर कितनी गेहूँ लगाना चाहिए और कैसी पानी की सिंचाई करना चाहिए ताकि हमें अधिक उत्पादन मिले। कितना उर्वरकों के कौन कौन सी उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब जानकारियों को पता नहीं होता। कुछ किसान भाइयों को बेचारे क्या काम करते हैं कि वो एक दूसरे किसान की नकल मारते हैं कि उसने ये उर्वरक डाला है तो मैं भी ये डालूँगा, मुझे अच्छा उत्पादन मिलेगा। कुछ किसान भाई ये काम करते हैं कि गेहूं की अधिक बोनी कर देते हैं, जैसे कि 1 एकड़ पर करना है 40 से 45 किलो की बुआई, तो वो 80 किलो बुआई कर देते हैं कि मेरे को अधिक उत्पादन मिले। तो ऐसे किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें। क्या है, सभी की ज़मीन एक प्रकार की नहीं होती और सभी का जो करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। सब ज़मीन के हिसाब से करते हैं और फिर कुछ ऐसा भी रहता है कि आप कौन से बीज का बुआई कर रहे हैं उसके हिसाब से भी बोनी की जाती है। और कौन से उर्वरक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी ज़मीन कैसी है और पानी की सिंचाई आप कितने दिन के अंतराल के बाद करते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप किसान भाई अपनी ज़मीन में गेहूं की बोनी करते हैं तो आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। और कुछ किसान भाई उनकी नकल कर लेते हैं तो उनको उत्पादन नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी ज़मीन अलग होती है और बीज अलग होता है। मान लो वो किसी ने 322 बोया है तो किसी ने 273 बोया है, किसी ने लोकमन बोया है। तो सभी किसान भाइयों को एक सा एवरेज नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो किसान भाइयों से अब मेन टॉपिक पे आता हूँ मैं, आपकी गेहूँ गिर जाती है और उत्पादन क्यों नहीं मिलता। तो सबसे पहली गलती तो आप किसान भाइयों को यह सुधारना होगा, जो किसान भाई अधिक बीज की बुआई कर देते हैं, जैसे कि 1 एकड़ पर आपको 40 से 45 किलो गेहूं की बोनी करना है, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि 1 एकड़ पर कुछ किसान भाई 50 किलो बो देते हैं।
कुछ किसान भाई 60 किलो, कुछ किसान भाई 80 किलो तक 1 एकड़ पर बोनी कर देते हैं। तो इससे क्या होता है किसान भाइयों की आपकी बोनी जैसे 40 किलो करते हैं 1 एकड़ पर, 40 से 45 किलो ठीक रहती है। सबसे सही बुआई का जो बोनी का बीज लगाने का तरीका है 1 एकड़ पर 40 से 45 किलो गेहूं की बोनी करना चाहिए आपको। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि 50-60 किलो 80 किलो तक बो देते हैं, तो उसमें क्या होता है गेहूं घनी हो जाती है और आपकी गेहूं घनी होने के कारण एक ही बालें डालेगी, एक गेहूं एक दाना एक ही बालें बनाएगा घनी बोने से। और यदि आप 40 से 45 किलो 1 एकड़ पर बोनी करेंगे तो आपका एक दाने में कम से कम 10 से 12 कलियां आएंगी, 10 से 12 और 25 से 30 कली तक आती हैं। 25 से 30 कलियां आएंगी और 25-30 बालें बनाएगा आपका एक ही दाना। तो आपको उससे अधिक उत्पादन मिलेगा और आपकी जो गेहूं की पौधे रहेंगे वो मोटे और बालें लंबी रहेंगी और बालों में अधिक दाना भरेगा। यदि आप 40 से 45 किलो गेहूं की बोनी करेंगे तो आपके एक पौधे में कम से कम 25 से 30 कलियां फूटेंगी और 25-30 बालें आएंगी एक पौधे पर और आपकी बालें लंबी रहेगी और दाना भी अधिक भरेगा। और यदि आप 80 किलो बोते हैं तो आपका एक दाने में एक ही पौधा बनेगा, एक ही बालें बनेंगी और बालें भी बड़ी नहीं बनेगी, छोटी बनेंगी। और आपको अब एक बालें और 10 बालें तो उसमें तो अंतर आपको दिखेगा ही ना, आपको अंतर आएगा ही। इसलिए किसान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बुआई करते समय 1 एकड़ पर 40 से 45 किलो की गेहूं की बोनी करें। साथ ही पानी सिंचाई का भी ध्यान रखें। कुछ किसान भाई ऐसे हैं मैं वो उसने 5 पानी छींचा है सिंचाई की है तो मैं भी 5 पानी की सिंचाई करूँगा। कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि सामने वाले ने 4 पानी की सिंचाई की है तो मैं भी 4 पानी की सिंचाई करूँगा। तो किसान भाइयों से मैं बता दूं किसान भाइयों को ऐसा नहीं होता किसान भाई। बात दरअसल ऐसी होती है कि ज़मीन निर्भर करती है कि आपको कितना पानी की सिंचाई करना है। तो किसान भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी ज़मीन के हिसाब से पानी की सिंचाई करें ताकि आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके और बुआई भी अपने ज़मीन के हिसाब से और अपने जो बीज का चयन किया है आपने उसके हिसाब से बुआई करें। यदि आप हाइब्रिड बीज की बुआई कर रहे हैं तो 40 से 45 किलो 1 एकड़ पर गेहूं की बुआई करना है ताकि आपकी गेहूं अच्छी रहेगी और ज़्यादा घनी नहीं हो पाएगी। इससे आपकी गेहूं गिरेगी नहीं और आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। तो जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी जानकारी पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।